सो हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो? सभी को वापस एक बार वेलकम है। क्लास 11th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10th स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर हम देख रहे हैं। गैसियस और लिक्विड स्टेट के बारे में हम देख रहे हैं। और स्टूडेंट्स, ये पार्ट 2 होने वाला है। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, दिस विल बी द पार्ट 2। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये जो होने वाला है ये पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 का जो भी वीडियो है वो मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भैया ने लिंक दे दी है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स देखो, पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीजें एकदम अच्छे से देख ली थी। इस वाले पर्टिकुलर सेशन में हम देखने वाले हैं गैसेस के लॉज। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो भी गैसेस के लॉज है, मतलब कि स्टूडेंट्स जो भी अपने आजू बाजू में जो भी गैसेस है, तो वो गैसेस के लॉज क्या क्या है, किन किन प्रकार से क्या क्या चीजें होती है, वो सभी चीजें आज हम डिटेल में चेक करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, गैसेस के जो भी लॉज है, ध्यान से सुनना है। गैसेस के जो भी लॉज है, वो गैसेस के लॉज को अगर हम देखे गए तो वो है ए, बी, सी, डी और जी। तो इन 5 प्रकार के गैसेस लॉज होते हैं। तो सबसे पहला जो लॉ होता है वो अगर हम देखे गए तो वो होता है एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, जो फर्स्ट वन है वो है एवोगैड्रोस लॉ। जो सेकंड वन है वो है बॉयल्स लॉ। जो थर्ड वन है दैट विल बी द चार्ल्स लॉ। जो फोर्थ लॉ होने वाला है दैट लॉ विल बी द डाल्टन्स लॉ। ठीक है, वो होने वाला है डाल्टन्स लॉ। और जो अपना फिफ्थ लॉ होने वाला है वो होने वाला है गेल-लुसेक लॉ। ठीक है, तो एवोगैड्रोस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये जो सभी लॉज है तो इसको हम कहेंगे ए बी सी डी जी लॉ। ठीक है, तो ए बी सी डी जी लॉ ये आखिर क्या क्या होते हैं, ये सभी चीजें आज हम डिटेल में चेक करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमको जो सबसे पहले गैसेस का लॉज दिया गया है वो गैसेस का लॉ दिया गया है विच इज बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ हमको दिया गया है। सो ये बॉयल्स लॉ बहुत हैंडसम है, देखो दिखने में एकदम टकाटक। इन 1662 में रॉबर्ट बॉयल बोल के एक साइंटिस्ट थे, केमिस्ट हम बोल सकते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने एक्सपेरिमेंट में ये पाया कि फॉर अ फिक्स मास, देखो स्टूडेंट्स जो भी गैसेस के लॉज होंगे एकदम अच्छे से ध्यान देना है बच्चा लोग, जो भी गैसेस के लॉज होंगे, ठीक है, विच एवर द गैसेस लॉज बी, तो गैसेस के लॉज ये डिपेंडेंट होंगे प्रेशर पे, वॉल्यूम पे, टेम्परेचर पे और नंबर ऑफ मोल्स। यहां पे नंबर ऑफ मोल्स मतलब कि होते हैं उसका मास, उस गैसेस का मास। अभी जो सबसे पहले हमारे पास लॉ है स्टूडेंट्स, वो लॉ हमको दिया गया है बॉयल्स लॉ ने। तो बॉयल्स लॉ क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना है। बॉयल्स लॉ ये कहते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ये कांस्टेंट होगा तो जो प्रेशर होगा, ये कौन कह रहा है, ध्यान से सुनना, ये कौन कह रहा है, ये बॉयल्स लॉ कह रहे हैं। तो बॉयल्स लॉ क्या कह रहे हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वॉल्यूम, मतलब कि प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम को। अभी स्टूडेंट्स आप सभी को पता है, जैसे ही हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन निकालेंगे तो वहां पे जो आएगा वहां पे आएगा के। के स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट, मैं यहाँ पे K1 डाल रहा हूँ, K1 मतलब कि कांस्टेंट 1 अपॉन V। अभी स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो V है इस V को मैं यहाँ पे डिवीजन में, इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में भेजूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, PV इक्वल्स टू K1। तो गैसेस लॉ क्या कहता है, गैस का पहला लॉ विच इज बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि जो भी प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम को। अभी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का अर्थ मतलब कि अपॉन में, मतलब कि स्टूडेंट्स बॉयल्स लॉ के अनुसार अगर मैं किसी भी गैस पे प्रेशर बढ़ाऊंगा तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, और अगर मैं किसी भी गैस का प्रेशर कम करूंगा तो उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं तो ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स। यहाँ पे देखो तो स्टूडेंट्स 3 कंटेनर्स आपको दिए हैं, इन तीनों कंटेनर्स में जो भी प्रेशर है, तो यहाँ पे P1 प्रेशर, ये वाला फर्स्ट वाला देखो तो यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। तो आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स प्रेशर कम है तो नीचे का जो भी वॉल्यूम है ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया ज्यादा है। यहाँ पे प्रेशर 2 है तो यहाँ पे एरिया थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो गया, और यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा है तो वॉल्यूम कम हो गया। मतलब कि प्रेशर अगर बढ़ा तो वॉल्यूम कम, प्रेशर अगर घटा तो वॉल्यूम ज्यादा। और बॉयल्स लॉ के अनुसार P ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम को। जैसे अपन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ऑप्शन ले लेंगे तो K1 अपॉन 1 अपॉन V हो जाएगा, और V इधर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा तो इट विल बिकम K1। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। सो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ पे समझ गया होगा आपको। और स्टूडेंट्स अगर अपन ने दो ले लिए, मतलब कि 2 गैसेस अगर आपने ले लिए,
तो दो गैसेस कैसे आएगा, P1 V1 विच इज द फर्स्ट गैस का, फिर P2 V2 विच इज द सेकेंड गैस इक्वल्स टू P3 V3, अगर तीनों गैस ले लिया डैश 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 इज इक्वल टू व्हाट बच्चा लोग, ये सभी के सभी होंगे विच इज कांस्टेंट। तो ये था स्टूडेंट्स, दैट्स इट फ्रॉम द बॉयज लॉ। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको बॉयज लॉ समझ गया होगा। और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज नोटिस करने जैसी है, यहाँ पे टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स विल बी कांस्टेंट, विल बी व्हाट बच्चा लोग, विल बी कांस्टेंट, तभी जाके प्रेशर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम। आई होप आपको समझ गया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम आएंगे बॉयल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस, मतलब कि बॉयल्स लॉ ये डेंसिटी के साथ कैसे रिलेशनशिप करती है, ठीक है। बॉयल्स लॉ, जो भी अपना बॉयल्स लॉ है, ध्यान से सुनना है, जो भी अपना बॉयल्स लॉ है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, मतलब कि डेंसिटी के टर्म में वो कैसे करती है। डेंसिटी को जो अपन होते हैं विच इज स्मॉल डी से अगर मैं बताऊं तो वो स्मॉल डी से बताते हैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, फॉर्मूला क्या है अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अनुसार हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि जो भी पीवी है वो इक्वल्स टू है कांस्टेंट, यस और नो, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। अभी अगर मैं पी को नीचे भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू k1 अपॉन पी, यस और नो, v इक्वल्स टू k1 अपॉन पी। अभी स्टूडेंट्स हम सभी को पता है कि भाई डेंसिटी जो होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। और स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ अगर मैंने वॉल्यूम लिखा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। तो मैं वॉल्यूम के जगह पे ये वाली वैल्यू डाल दूंगा विच इज मास अपॉन डेंसिटी। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, v के जगह पे मैं m अपॉन डी डाल दूंगा, v के जगह पे मैं m अपॉन डी डाल दूंगा विच इज डेंसिटी, इक्वल्स टू k1 अपॉन p। यस, अभी जो नीचे के टर्म्स है स्टूडेंट्स वो सभी के सभी ऊपर भेज दो, जो नीचे के टर्म्स है वो सभी के सभी ऊपर भेज दो। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने डेंसिटी को ऊपर भेज दिया, डेंसिटी को मैंने ऊपर भेज दिया, तो ये जो P है ये ऊपर आ जाएगा, मतलब MP हो जाएगा, और जो K है वो डेंसिटी के जगह पे चले जाएगा, यस और नो, वो डेंसिटी के जगह पे चले जाएगा। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे और एक चीज ध्यान में रखने जैसी है कि मास और K ये अगर कांस्टेंट होंगे, मास और जो K ये अगर दोनों कांस्टेंट होंगे तो हम क्या करेंगे, विच इज इक्वल टू साइन निकाल देंगे और हमको मिल जाएगा कि डेंसिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर को। आया सबको समझ में? तो डेंसिटी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर को। मतलब कि स्टूडेंट्स बॉयल्स लॉ से हमको दोनों चीजें समझ में आई है। विद द हेल्प ऑफ बॉयल्स लॉ हमको ये समझा है कि प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम को, और उसी के साथ प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी को। सो दिस वाज इट फ्रॉम द, किसके वजह से स्टूडेंट्स, फ्रॉम द बॉयल्स लॉ। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको बॉयल्स लॉ अच्छे से एकदम डिटेल में समझ में आ गया होगा विथ रिस्पेक्ट टू इट्स डेरिवेशन। तो ये था बॉयल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। अपन ने पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट लिखा, वी इधर लिखा, पी नीचे चले गया। हम सभी को पता है कि डेंसिटी जो होता है इट इज मास अपॉन वॉल्यूम। सो देयरफॉर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम मैं क्या करूंगा, मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। तो वॉल्यूम के जगह पे मैं बस ये वाले वैल्यूज पुट अप कर दूंगा, ठीक है, वॉल्यूम के जगह पे, और फिर ये डी ऊपर चल जाएगा और ये सभी चीजें आपके सामने है। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स बॉयल्स लॉ के बाद आता है विच इज नन अदर देन इट इज द चार्ल्स लॉ, ठीक है। बी हो गया, अभी सी आएगा, विच इज द, कौन सा लॉ बच्चा लो, विच इज द चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ बहुत ही ज्यादा सिंपल सा टर्म है स्टूडेंट्स, चार्ल्स लॉ बहुत ही ज्यादा सिंपल है। चार्ल्स लॉ ने देखो जो भी है विच इज स्टेटमेंट क्या दिया था कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर को। क्या बोला था चार्ल्स लॉ ने कि वॉल्यूम जो होगा, ध्यान से सुनना, वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर को। इसका अर्थ क्या स्टूडेंट्स, कि मतलब अगर वॉल्यूम अपन ने किसी गैस का बढ़ाया तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और वॉल्यूम अगर किसी गैस का घटाया तो टेम्परेचर भी घटेगा। आया सबको समझ में ये चीज है? ओके, तो अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, लेकिन मुझे अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन निकालना है तो आई हैव टू टेक हियर कांस्टेंट वैल्यू। सो देयरफॉर
V इज इक्वल टू, अभी वहां पे मैंने K1 ले लिया था, यहाँ पे मैं K2 ले लूंगा, K2T। क्लियर? इधर तक प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाला, इज इक्वल टू साइन लिया और कांस्टेंट की वैल्यू ले ली। अभी स्टूडेंट्स ये जो T है, ये T को मैं नीचे ले लूंगा, तो यह क्या हो जाएगा, VT इक्वल्स टू K2, VT equals to K2. So this was the derivation from the which बच्चा लोग, from the Charles law। तो हम ये कह सकते हैं, अगर मैंने दोनों गैसेस का ले लिया तो ये हो जाएगा V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन क्या, T2, एंड इट इज इक्वल टू विच इज व्हाट बच्चा लोग, इट इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो दिस वाज इट फ्रॉम द चार्ल्स लॉ। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज नोटिस करने जैसी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे P और V था, तो टेम्परेचर और कौन कांस्टेंट हो गया था स्टूडेंट्स, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो गए थे। अभी यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर है, यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर है, तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन कौन हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो जाएंगे और प्रेशर, ये दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ये दोनों हो जाएंगे कांस्टेंट। आया सबको समझ में? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर इट इज काउंटेड इन व्हाट बच्चा लोग, टेम्परेचर इट इज काउंटेड इन केल्विन। ठीक है, तो ये जो है विच इज इन केल्विन लिखना बहुत ज्यादा नेसेसरी है, डिग्री सेल्सियस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एमसीक्यू अगर आए या फिर क्वेश्चन अगर पूछा गया न्यूमेरिकल, अगर वहां पे आपको केल्विन में दिया है तो आपको उसको कन्वर्जन करना पड़ेगा, सॉरी डिग्री में दिया है तो आपको उसको कन्वर्जन करना पड़ेगा केल्विन में। सो दिस वाज इट फ्रॉम द चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ के तरफ से बस इतना ही एक्सप्रेशन था। इसके बाद स्टूडेंट्स चार्ल्स लॉ के बाद आता है गे लुसेक लॉ। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। हाँ, वैसे और एक चीज बतानी है यहाँ पे मेरे को कि स्टूडेंट्स जो भी टेम्परेचर और वॉल्यूम होता है, ध्यान से सुनना। ठीक है, जो भी टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो भी ग्राफ होता है, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम अच्छे से बता रहा हूं मैं कि टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, और टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम के ग्राफ को हम कहते हैं आइसोबार। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चा लोग, उसको हम कहते हैं आइसोबार। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि जब भी टेम्परेचर और वॉल्यूम का वर्सेस में ग्राफ आएगा, मतलब इस प्रकार से आएगा, सपोज फॉर एग्जांपल ये है, तो यहाँ पे ऊपर जो हो रहा है विच इज V है और नीचे जो हो रहा है विच इज T है, तो ये वाला जो ग्राफ होगा तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन अपने को मिलेगा, क्योंकि दोनों जन एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इट इज नोन एज विच इज आइसोबार। आया सबको समझ में? ये जो होने वाला है, ये होने वाला है आइसोबार। क्लियर? अभी स्टूडेंट्स ये होने के बाद हम नेक्स्ट वाले पे मूव करेंगे, विच इज वी आर गोइंग टू मूव ऑन द गे लुसेक लॉ। ठीक है, फटाक से हम जाएंगे गे लुसेक लॉ। ठीक है, नाम बहुत बढ़िया है, समझ रहे हो? ठीक है, तो हम जाने वाले हैं गे लुसेक लॉ। आप सभी को वैसे इनका इंफॉर्मेशन आपको पहले भी हुआ होगा। ठीक है, गे लुसेक लॉ, गे लुसेक लॉ देखो क्या कहते हैं। गे लुसेक लॉ कहते हैं कि भाई कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी प्रेशर होगा, जो भी प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर को। ठीक है, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अभी स्टूडेंट्स आप सभी को पता है क्या करते आ रहे हैं, जो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उधर अपन कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं, तो K1 K2 हो गया है, इसके वजह से भैया अभी K3 ले रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा K3T। यस और नो? और फिर स्टूडेंट्स अपन ने क्या कर दिया, प्रेशर को ले लिया और टेम्परेचर को ले लिया, इक्वल्स टू यहाँ पे डाल दिया विच इज K3। सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर, दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर व्हाट बच्चा लोग, विच इज गे लुसेक लॉ। और गे लुसेक लॉ में भी वैसा ही है स्टूडेंट्स, अगर प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और अगर प्रेशर घटा तो टेम्परेचर भी घटेगा, या फिर टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटा तो प्रेशर घटेगा। तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स। तो ये भी बहुत ज्यादा सिंपल है। और स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको बोला था कि भाई टेम्परेचर और वॉल्यूम का जैसा ग्राफ होता है उसको आइसोबार कहते हैं, उसी प्रकार से प्रेशर, उसी प्रकार से
प्रेशर एंड टेम्परेचर का जो भी ग्राफ होता है, प्रेशर एंड टेम्परेचर का जो भी ग्राफ होता है उसको अपन कहते हैं विच इज आइसोकोरिक या फिर आइसोचोर। ठीक है, आइसोचोर ही बोलो, वैसे आपके टेक्स्ट बुक में यही दिया है, लेकिन आइसोकोरिक भी होगा तो हमेशा ध्यान में रखना है कि वहां पे क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, वहां पे क्या होने वाला है विच इज प्रेशर और टेम्परेचर। अभी ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन आएगा, यस और नो, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन आएगा, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर सेम है। तो इसको हम कहते हैं प्रेशर वर्सेस, इसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का जो भी ग्राफ है उसको हम कहेंगे आइसोचोर है, और वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर जो होगा उसको हम कहेंगे आइसोबार। आया सबको समझ में? तो ये चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये चीजें ध्यान में रखना। ठीक है, क्लियर एवरीवन? ओके, अभी स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट वाले पे जाना है वो है अपना विच इज एवोगैड्रो, जो कि इटालियन साइंटिस्ट था। ठीक है, एवोगैड्रोज नंबर वगैरह आप सभी को पता होगा। अभी हम आएंगे विच इज बच्चा लोग एवोगैड्रोज लॉ पे। ठीक है, अभी हम कौन से लॉ पे आएंगे, एवोगैड्रोज लॉ। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, आई होप आपको सभी लॉ समझ गए होंगे। एवोगैड्रोज लॉ, एवोगैड्रोज लॉ क्या कहता है स्टूडेंट्स कि भाई जो भी वॉल्यूम है वो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स को, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स। और आप सभी को पता है नंबर ऑफ मोल्स का जो भी फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास, यस और नो, इट इज मास अपॉन मोलार मास। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये हो गया, तो ये अभी मेरा फोर्थ लॉ चल रहा है तो K4N कर दूंगा। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा, V अपॉन N इक्वल्स टू K4 which is constant, so therefore V1 upon N1 is equal to V2 upon N2 जो हमेशा की तरह अपन करते हैं, equals to V3, ज्यादा ले लिया, V3 तक चले गया मैं, V3 upon N3 equals to which is what बच्चा लोग, it is equal to constant। आया सबको समझ में? यस एवरीवन? तो हमेशा ध्यान में रखना है कि भाई एवोगैड्रोस लॉ क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। तो फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन वगैरह निकाल के अपन ने ये सभी चीजें कर दी है। अभी स्टूडेंट्स अपने को रिलेशन देखना है बिटवीन मोलर मास एंड डेंसिटी। ठीक है, जैसे पहले कौन सा देखा था अपन ने रिलेशन, अपन ने कौन सा देखा था, बॉयल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी देखा था। अभी अपने को मोलर मास एंड रिलेशनशिप देखना है, अपने को क्या देखना है, विच इज रिलेशन देखना है, रिलेशन बिटवीन हुम बच्चा लोग, रिलेशन बिटवीन विच इज अपना मोलार मास, विच इज मोलार मास एंड डेंसिटी। ठीक है, मोलार मास एंड डेंसिटी। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रोस लॉ, अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस लॉ के अनुसार अपने पास क्या है, विच इज V is equal to K4 into N, yes, K4 into N। बट स्टूडेंट्स हम सभी को पता है N मतलब क्या होता है, इट इज द मास अपॉन मोलार मास। तो जो मास होगा स्टूडेंट्स, उस मास को मैं स्मॉल m से बताऊंगा। ठीक है, जो मेरे पास मास होगा उसको मैं स्मॉल m से बताऊंगा, और जो ये होगा ये इसको मैं कैपिटल M से बताऊंगा। तो मैं n के जगह पे मैं कौन सा वैल्यू लिख दूंगा, वो वाला वैल्यू लिख दूंगा। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू K4 इनटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैपिटल स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, वेयर स्मॉल m इज द मास अपॉन मोलार मास। अभी स्टूडेंट्स हम सभी को पता है कि हमको डेंसिटी कैसे लाना है, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला दिया गया है वॉल्यूम के बेसिस पे, हमारे पास जो है विच इज एक फॉर्मूला दिया गया है डेंसिटी के फॉर्म में। तो क्या है स्टूडेंट्स वो फॉर्मूला, विच इज डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मैं वॉल्यूम के फॉर्म में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, V के जगह पे लिख दूंगा मास अपॉन डेंसिटी इक्वल्स टू K4 इंटू M अपॉन कैपिटल M।
ये m और ये m कट जाएगा, ये ऊपर ले लो दोनों को, K4 को नीचे ले लो या फिर इसको मल्टीप्लाई में ले लो, जो भी चीजें करना है कर लो फटाफट। तो ये m को इधर ले लूंगा मैं, m को, ये वाला m जो डिवीजन में था, इस m को ऊपर ले लूंगा और d को उधर ले लूंगा। सो देयरफॉर m इक्वल्स टू K4 इंटू डेंसिटी। और अगर मैंने इज इक्वल टू साइन निकाल दिया तो कांस्टेंट भी चले जाएगा, देयरफॉर मोलार मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। सो इन दिस वे स्टूडेंट्स अपन जो होंगे विच इज इस पर्टिकुलर डेरिवेशन को प्रूव कर देंगे। आया सबको समझ में? चारों के चारों लॉज बहुत सिंपल से लॉज थे जो कि आई होप आपको समझ गए होंगे, विच इज कौन से थे? बॉयल्स लॉ जो कि डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, प्रेशर जो था इनवर्सली प्रोपोर्शनल था वॉल्यूम को। बॉयल्स लॉ जो कि चार्ल्स लॉ विच इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। गेल-लुसेक लॉ, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। एवोगैड्रोस लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। और फिर रिलेशनशिप भी अपन ने देख लिया। अभी स्टूडेंट्स अपने को देखना है विच इज आइडियल गैस। ठीक है, नाउ वी हैव टू चेक अबाउट द आइडियल गैस, डेरिवेशन फॉर द आइडियल गैस। ठीक है, अपने को क्या देखना है? अपने को अभी देखना है डेरिवेशन फॉर द आइडियल गैस। स्टूडेंट्स व्हाट इज मीन बाय आइडियल गैस, अगर आप बता सकते हो तो। ठीक है, ये जो येलो लाइन कर रहा हूं ये आइडियल गैस के लिए। व्हाट विल बी द डेरिवेशन फॉर द आइडियल गैस, या फिर आइडियल गैस मतलब क्या होता है? आइडियल गैस मतलब देखो ध्यान से सुनना, आइडियल गैस, आइडियल गैस मतलब कि स्टूडेंट्स ऐसा गैस जो कि एबीसी लॉ फॉलो करेगा। ABC, A is for Avogadro's law, B is for Boyle's law and C is for Charles law। मतलब कि कोई ऐसी गैस जो कि सेम टाइम पे एवोगैड्रोस रूल भी फॉलो करे, बॉयल्स लॉ भी फॉलो करे और चार्ल्स लॉ भी फॉलो करे। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ के अनुसार हमारे पास फॉर्मूला क्या है? V जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर को, यस और नो? ये है बॉयल्स लॉ के अनुसार। फिर चार्ल्स लॉ के अनुसार V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर को। और जो चार्ल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ क्या कहता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N। तो अगर हम सभी को एक साथ लिख ले स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या हो जाएगा? V इन सब में कॉमन है, ये देखो यहाँ पे V है, यहाँ पे V है और यहाँ पे V है। तो मैं V को बस एक साइड में रखूंगा तो V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किनको किनको? NT, क्योंकि N और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर को। यहां तक समझा? अभी स्टूडेंट जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन निकालता हूं तो वहां पे आ जाएगा R इज द गैस कांस्टेंट। ठीक है, वहां पे क्या आ जाएगा? विच इज R आ जाएगा। तो V इज इक्वल टू, K नहीं लिखूंगा मैं क्योंकि मैंने K 4 बार ले लिया है, अभी मैं बोर हो गया K से। तो यहाँ पे हो जाएगा NT और मैं ले लूंगा लास्ट में कैपिटल R। क्यों? क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी साइन निकाल रहा है तो मैं कुछ कांस्टेंट ले लूंगा और नीचे हो जाएगा P। तो ये होगा मेरा आइडियल गैस इक्वेशन। अभी मैं P को अगर मैंने जो डिनोमिनेटर में है उसको मैं मल्टीप्लीकेशन में भेज दूंगा, सो इट विल बिकम PV इक्वल्स टू nRT एंड दिस इज द गैस, आइडियल गैस इक्वेशन। इसको हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। सो दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। सो आइडियल गैस इक्वेशन मतलब क्या है? विच इज ऐसा लॉ या फिर ऐसी गैस जो कि तीनों लॉज फॉलो करती है। कौन से लॉज? विच इज एबीसी लॉ, V इज डायरेक्टली मतलब एबीसी मतलब कि एवोगैड्रोस, बॉयल्स और चा। तो बॉयल्स लॉ के हिसाब से अपन ने क्या देखा था कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। चार्ल्स लॉ के हिसाब से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और एवोगैड्रोस लॉ के हिसाब से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। तो अपन ने उन सबको एक साइड में ले लिया, इज इक्वल टू साइन निकाला तो वहां पे R आ गया। R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। याद रखना R जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और उसकी जो वैल्यूज होती है, R की जो भी वैल्यूज होगी न्यूमेरिकल में आपको दिया जाएगा। तो R की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जूल होती है 8.314। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ जूल्स, इन टर्म्स ऑफ जूल्स जो होती है वो होती है 8.314। R की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेयर होता है 0.08
0.21 ये पास्कल में होता है, ठीक है। और R की तीसरी वैल्यू है विच इज कैलोरी में, यह वैल्यूज आपको दी जाती है तो वो होती है 2 कैलोरी, ठीक है। तो R की वैल्यू ध्यान में रखना, वेर R इज द, R क्या है स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। R स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आ गया सबको समझ में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अभी स्टूडेंट्स अगर मैं एक्सप्रेशन, और एक एक्सप्रेशन आपको दिया है, अगर मैं एक्सप्रेशन करूं इन टर्म्स ऑफ मोलार मास, ठीक है, अगर मैं अभी आइडियल गैस को लेके इन टर्म्स ऑफ मोलार मास, इन टर्म्स ऑफ मोलार मास अगर मैं एक्सप्रेशन करूं, तो स्टूडेंट्स आइडियल गैस के अनुसार अपने पास क्या है, विच इज PV इक्वल्स टू nRT, अभी अपन ने डिराइव किया। अभी स्टूडेंट्स हम सभी को पता है कि जो N होता है, N इज मास अपॉन मोलार मास, बड़ा M, छोटा m और बड़ा M, तो बड़े M को मैं मोलार मास कहूंगा। तो इसके वजह से अभी होगा क्या, PV इक्वल्स टू nRT है। अभी ये जो RT है ये इधर मल्टीप्लीकेशन में, इसको मैं नीचे भेज दूंगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा। सो देयरफॉर मेरे पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स, विच इज PV अपॉन RT इज इक्वल टू N। अभी स्टूडेंट्स मुझे N के जगह पे कौन सी वैल्यू डालनी है, मुझे N के जगह पे मास अपॉन मोलार मास डालना है। तो देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, PV अपॉन RT इक्वल्स टू मास अपॉन मोलार मास, ठीक है, इक्वल्स टू मास अपॉन मोलार मास। अभी मेरे को मास के फॉर्म में सब वैल्यू चाहिए, तो इस मास को मैं ऊपर भेज दूंगा, मोलार मास को, तो कैपिटल M ऊपर चला जाएगा, RT उसके साथ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा MRT, और जो PV है वो PV नीचे चला जाएगा, जो PV है वो नीचे चला जाएगा। सो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोलार मास, ठीक है। आपको ये एग्जाम में आता है, फॉर्मूला एग्जाम में आता है, तो ये वाला एक्सप्रेशन हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन हमेशा ध्यान में रखना। दिस इज गोइंग टू कम इन द एग्जामिनेशन, और इस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है, कैपिटल M का वैल्यू निकालने को। क्लियर है, सभी को समझ गया? यस एवरीवन, एकदम अच्छे से, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स हम आएंगे कंबाइंड गैस लॉ पे, ठीक है, कंबाइंड गैस लॉ पे आएंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं कंबाइंड, इसको हम क्या कहेंगे, विच इज कंबाइंड गैस लॉ, ठीक है, इट विल बी नोन एज कंबाइंड गैस लॉ। तो कंबाइंड गैस लॉ क्या होता है, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, इसमें R और T, सॉरी N और R जो होंगे वो कांस्टेंट हो जाएंगे। तो अपने पास क्या है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला क्या है, PV इक्वल्स टू nRT, ठीक है, ये है अपने पास। PV इक्वल्स टू क्या है, PV इक्वल्स टू nRT है। अभी स्टूडेंट्स N और R कांस्टेंट है, तो इसके वजह से मैं क्या लिखूंगा, PV के अपॉन लिख दूंगा मैं T, और N और R कांस्टेंट है तो वो हो जाएंगे कांस्टेंट। क्लियर यहां तक? ओके, तो इसके वजह से मेरे को फॉर्मूला क्या मिलेगा, कंबाइंड गैस होंगे, अगर दो दो आइडियल गैस होंगे तो P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2, और इक्वल्स टू हो जाएगा कांस्टेंट। सो दिस वाज इट फ्रॉम द कंबाइंड गैस लॉ, जहां पे R और T, ठीक है, R और T, सॉरी N और R ये जो होंगे ये होने वाले हैं आपके कांस्टेंट, ठीक है, ये क्या होने वाले हैं, ये होने वाले हैं आपके कांस्टेंट वैल्यूज। क्लियर है, सभी को समझ में आया एकदम अच्छे से? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इतना कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें, ठीक है। सो आई होप यहां तक आपको समझ गया होगा। अभी स्टूडेंट्स हमको नेक्स्ट वाले पे जाना है, विच इज रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी, मोलार मास और प्रेशर, ठीक है, किसके किसके, लास्ट वाला टॉपिक है विच इज रिलेशनशिप, अपने को रिलेशनशिप देखना है बिटवीन, वर्ड बच्चा लोग कौन कौन बोला है, विच इज डेंसिटी, मोलार मास और प्रेशर,
तो डेंसिटी मतलब स्मॉल डी, मोलर मास मतलब कैपिटल एम, और पी मतलब प्रेशर। तो इनके बीच में अपने को रिलेशन देखना है, इनके बीच में अपने को क्या देखना है, विच इज रिलेशन देखना है। तो स्टूडेंट्स अपने पास आइडियल गैस इक्वेशन है, जी हाँ बिल्कुल है। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है, विच इज PV इक्वल्स टू nRT। ये हम सभी को अभी लर्न हो गया होगा। अभी मैं इसको रीअरेंज करूंगा स्टूडेंट्स, ठीक है, अभी मैं इसको रीअरेंज करूंगा। ये जो RT है ये P के नीचे चले जाएंगे, तो RT है वो P के नीचे चले गए, और जो N है N के नीचे आ गया V, N के नीचे क्या आ गया, विच इज V आ गया। अभी स्टूडेंट्स अपने को क्या क्या पता है, देखो अपने को क्या क्या पता है कि भाई N जो होता है वो होता है स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, जो कि अपने को देखना है, और V जो होता है V होता है स्मॉल m अपॉन D। ये अपन ने बहुत सारे इसमें देखा, तो बस वैल्यूज पुटअप करो, बस वैल्यूज पुटअप करो। तो यहाँ पे P अपॉन RT विल बी एज इट इज, यस और नो, P अपॉन RT विल बी एज इट इज। तो यहाँ पे P अपॉन RT विल बी एज इट इज। N का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, और V का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, V नीचे है, तो V का फॉर्मूला क्या होगा, विच इज M अपॉन डेंसिटी। तो ये जो डेंसिटी है ये ऊपर जंप कर लेगी, और ये वाला M और ये वाला M कट जाएगा, तो P अपॉन RT इज इक्वल टू D अपॉन M। अपने को M के फॉर्मूले में वॉल्यूम चाहिए, तो M ऊपर जाएगा, P नीचे जाएगा, और RT इधर जाएगा। देयरफॉर अपना जो फाइनल इक्वेशन होगा, दैट फाइनल इक्वेशन विल बी कैपिटल M इक्वल्स टू, P जो होगा वो नीचे चला जाएगा, और ये हो जाएगा DRT। सो ये होगा अपना फाइनल इक्वेशन फॉर रिलेशन बिटवीन डेंसिटी, मोलर मास एंड प्रेशर। आ गया सबको समझ में, यस एवरीवन। तो स्टूडेंट्स दिस इज फ्रॉम द सेकंड पार्ट, ठीक है। जो थर्ड पार्ट होगा उस थर्ड पार्ट में हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उसी के साथ एक्वियस टेंशन क्या होता है और लिक्विड क्या होता है, वो सभी चीजें हम डिटेल में चेक करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन। तब तक यार मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन। और हाँ भाई, अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज जरूर नीचे कमेंट में बताना है पार्ट 2 आपको कैसा लगा है, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ 3-3 पार्ट में आपको बड़े बड़े चैप्टर जो है वो खत्म करने को, क्योंकि वन शॉट में खत्म करेंगे तो उसमें इतना मजा नहीं आता है। जब पार्ट्स में होते हैं तो आपको भी देखने में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले पार्ट में। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जरूर मैं नीचे टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा। सो फॉर द पीडीएफ बच्चा लोग, नीचे टेलीग्राम की लिंक दी है, या फिर आपको शाह कोचिंग क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। शाह कोचिंग क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है, वहां से आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स, तब तक यार मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, लव यू ऑल, फोड़ो मचाओ, बेला चाओ, बाय।